मिश्रा इंडियन पैथोलॉजिकल सोसाइटी के 75वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने रासायनिक कीटनाशकों के मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए फसल कीटों और पदार्थ रोगों पर नियंत्रण के लिए जैविक तरीके अपनाए जाने पर बल दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि जैविक खेती ही कृषि से जुड़े संकटों का प्रभावी उपचार है और यह पर्यावरण अनुकूल होने के कारण मानव के साथ मिट्टी के स्वास्थ्य की भी देखभाल करती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिकों को जैविक खेती के सरल कम खर्च की विधियों को बढ़ावा देने पर कार्य करना चाहिए। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसान एग्री शो का आयोजन 23 से 27 मार्च 2022 को पुणे इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पिंपरी चिंचवड महाराष्ट्र में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत के सभी हिस्सों के एग्री प्रोफेशनल्स, पॉलिसी मेकर्स, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मीडिया को एक साथ लाकर भारतीय कृषि क्षेत्र के बारे में संवाद कराना है। बता दें, इस भव्य कृषि मेले में कृषि जागरण की टीम भी शामिल रही। वहीं इस मेले में कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं इन कंपनियों ने कृषि जागरण से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। हमारे कंपनी के प्रोडक्ट है एक्चुअली माइक्रो इरिगेशन में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं खेती में, उसमें आता है ड्रिप इरिगेशन, टपक सिंचाई जिसको बोलते हैं वो है। उसके बाद स्प्रिंकलर्स है, पीवीसी पाइप, एचडीपी पाइप, स्प्रे पाइप, इस तरह से हम लोग हमारा पूरा प्रोडक्ट रेंज है। और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई किसान इसे यूज़ करके उसका फसल की ये बढ़ाए, उत्पाद बढ़ाए। लोग लो वोल्टेज स्विच गेयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और बेसिकली वी आर मोर इनटू मोटर स्टार्टर्स, जो 3 फेज मोटर स्टार्टर्स हैं जो किसान अपने खेत में पानी सिंचन करते हैं उसमें लगता है और वाइड रेंज है और रेट्स भी काफ़ी रिजनेबल रहते हैं ताकि किसान अफोर्ड कर सकें। उत्तराखंड के गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 111वां 4 दिवसीय अखिल भारतीय किसान मेला एवं कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 24 मार्च से 27 मार्च तक किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश भर से जुड़े एग्री स्टार्टअप, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, प्रगतिशील किसानों, किसान उत्पादक संघों को मंच प्रदान करना है। आपको बता दें, इस प्रदर्शनी में कृषि जागरण की टीम ने भी हिस्सा लिया। कपास का भाव एमएसपी से ऊपर रहने के कारण हरियाणा सरकार ने भी कदम आगे बढ़ा दिए हैं। दरअसल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ 2022 सीजन के लिए कपास बुवाई का लक्ष्य 19.25 लाख एकड़ तय किया है। जिसके अलावा विभाग ने पहले ही पिंक बॉलवर्म यानी गुलाबी सुंडी को नियंत्रित करने के लिए कार्य योजना की समीक्षा कर ली है। और साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी 31 मार्च तक राज्य में सभी कपास पिराई कारखानों और तेल मिलों के पुराने स्टॉक की सफाई करने के लिए भी कहा गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और सिंगल सुपर फास्फेट उद्योग के प्रतिमंडल के बीच हुई बातचीत में देश के एसएसपी खाद का उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा हुई। आपको बता दें, इस चर्चा में आत्मनिर्भर भारत की दिशा की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए भारत में एसएसपी खाद का उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया ताकि किसानों की डीएपी पर निर्भरता कम हो सके। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के कारण भारत में गेहूं का निर्यात बढ़ा है। आपको बता दें, देश में रबी फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है और रबी सीजन की प्रमुख फसल गेहूं की मंडियों में आवक बढ़ गई है। ऐसे में निर्यात के कारण मंडियों में गेहूं की बम्पर खरीद भी हो रही है, जिसके चलते किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के आष्टा मंडी में एक किसान को शरबती गेहूं की 5600 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक का भाव मिला है। बता दें, इस सीजन की ये सबसे बड़ी कीमत है। अगले 24 घंटों के दौरान केरल, तमिलनाडु और कर्नाटकों के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश होने के आसार हैं। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।